वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसके मैं सारे पार्ट्स करवाऊंगा। और इस पे हमसे वो क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे वो x और y की क्या पूछ रहा है, वैल्यूज पूछ रहा है। तो हम फाइंड आउट कर लेते। दो मेथड होते हैं हमारे पास निकालने के लिए, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एक एलिमिनेशन मेथड होता है। बहुत ईजी मेथड है, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, शायद आपने 9th में भी पढ़े होंगे। तो बस इन दोनों में से कोई भी जो आपको मेथड ठीक लगे वो हमने आगे लगा के क्या कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। अब करना कैसे, इसको सिंपल ही एक्स यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2x हो जाएगा प्लस 3x x हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 20 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। आप x बाद में भी लिख सकते हो लेकिन बेहतर यही कि आप यहीं पर ही x को लिख लो, ठीक है। तो ये 3x आयोटा हो गया हमारे पास, प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करा है, y प्लस ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y और साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा और प्लस 2 आ गया इक्वल 0, ठीक है। अब जो भी आपको मतलब कि x और हमने क्योंकि फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब जो भी आपको इस तरह का कांस्टेंट वैल्यू दिखे, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी जिसके साथ कुछ भी x और y नहीं पड़ा होता उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊँ स्टूडेंट तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। लाइक ये वहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। अब जहाँ पे आयोटा आयोटा पड़ा हुआ, लाइक ये टर्म आयोटा है, ये टर्म आयोटा, इनको आपस में हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज। और जहाँ पे जो एक्स वाई पड़ा हुआ है उनको भी हम आपस में कर लेते हैं रीअरेंज, ठीक है। ये इधर होगा, ये वाई डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। और ये इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, डन। अच्छा, अब रीअरेंज से क्या फ़ायदा हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया -2 स्टूडेंट। रीअरेंज से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब हम आयोटा आयोटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर देंगे और जो रियल पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे। अब ये पार्ट जो है इस ये 2x प्लस y इसको एक तरफ लिखेंगे और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास 3 भी कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। और साथ हमारे पास 3 बेशक अभी आप कॉमन लो या ना लो, मर्जी है आपकी। हमने मेन फोकस रखना है, हम आयोटा यहाँ पे क्या ले, कॉमन लिए, हमने ले लें यहाँ पे आयोटा बाहर कॉमन, डन हो गया। अच्छा, अब ये है -2 स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी एक रियल नंबर को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे प्लस डाल के 0 डाल दूँ और आयोटा डाल दूँ, जाहिर सी बात है इस आखिर में आंसर तो क्या आना है, -2 ही आना है। तो हम किसी भी रियल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। शुरू वाले लेक्चर में मैंने बात आपको बताई थी, ठीक है, ओके। अब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये होता है कि अब हमने ज़ाहिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट यहाँ से ये इक्वल के साइन बेशक हटा दो, इधर इक्वल मत डालो अब, ठीक है, क्योंकि वो उधर चला गया ना, डन। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो पार्ट है स्टूडेंट ये वाला, इसको हम कंपेयर करेंगे इस वाले पार्ट से, रियल वाले पार्ट से। और ये जो मेरे पास इमेजनरी पार्ट है इसको हम कंपेयरिंग करेंगे इमेजनरी वाले पार्ट से। कैसे, देखो, लाइक 2x प्लस वाई इक्वल लिख दूंगा मैं -2, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 का दे दूंगा। दूसरा अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, इसको बराबर ले लेंगे यहाँ क्योंकि 0 है, ज़ाहिर है 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह के कंपेयर करना, और कंपेयर करते वक्त यहाँ से हम आयोटा को हटा देते हैं। जब हमने रियल को इस रियल पार्ट के साथ क्या किया, इस वक्त इस x और y को हमने एक रियल पार्ट के साथ कंपेयर किया और इमेजनरी पार्ट को हमने इमेजनरी पार्ट के साथ क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। इसको मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्ज़ी, आप x की वैल्यू यहाँ से लेके इस इक्वेशन में डाल दो या y की निकाल लो या इसकी वैल्यू निकाल के आप यहाँ डाल दो। दोनों तरीक़ों से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ, इस मेथड को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगर आप इनको एलिमिनेशन करना चाहते हो कि 2x और 3x से आपस में कटिंग हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं कि वो एलिमिनेशन हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है, तो वो एलिमिनेशन मेथड होता है, क्लियर। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ फाइंड आउट, यहाँ से ज़रा आसान है। 3 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस वाई रह जाएगा इक्वल 0। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होकर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी, x निकालो y निकालो, आंसर आ जाएगा। x यहीं पे रहा और y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इसके बराबर आ गया, x हमारे पास बराबर आ गया x इक्वल -y। अब ये -y को हम कहेंगे कि हम इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। या इसको बेशक इसको ऐसे कर दो, तीसरा का नाम दे दो, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 3 या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट, देखते जाओ। जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 2 इधर ही रहा, ये x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -y, यहाँ पुट कर दिया, x की वैल्यू थी ये, प्लस y हुआ और -2 आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2y हो जाएगा प्लस y इक्वल -2। अब सेम चीज़ है तो आपस में प्लस माइनस हो सकती है।
माइनस होने के बाद यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -y आ जाएगा और ये -2 हो गया। माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और y बराबर आ गया 2 के। क्लियर। अब y को इस वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन, ठीक है, किस में पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। अब इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ इस जगह पे, तो देखो x इधर ही है, y के अंदर वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो -2 हमारे पास और साथ क्या हुआ, ये y कितना निकला, y2 निकला, तो 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x हमारे पास -2 आंसर आ गया। स्टूडेंट इस तरीके को बोलते हैं, ये जो तरीका किया हमने, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। आपने देखा होगा कि फुटबॉल में भी आपको कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता होगा जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कि एक को एक सब्स्टिट्यूशन पे रखा होता है। जब कोई इंजर्ड वगैरह हो जाता है, इंजरी हो जाती है किसी की, हम उसको दूसरे बंदे के साथ क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम यही होता है कि देखो हमने इस x को सब्स्टिट्यूट कराया, ठीक है, किसके साथ, y के साथ। तो यहाँ x था, लेकिन अब क्या पुट हो गया, इसकी जगह y आ गया, x गायब हो गया, x चला गया और y को हमने अंदर पुट कर दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड एलिमिनेशन वाला, वो मैं इसी क्वेश्चन पे नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो मतलब कि यही सारा जो एलिमिनेशन मेथड जो सिखाऊंगा वो आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो उससे हमारे पास वो दूसरा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो हम दूसरे क्वेश्चन में डस्टर किधर गया उसमें हम इसको सीख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको यहाँ तक आप नोट डाउन करें, मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टूडेंट बहुत ही ईजी है, ये रहा, उसमें भी x और y ही हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, इसमें मैं लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, लेकिन हम एलिमिनेशन को इस पर अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने कहा था कोई भी जब टर्म पड़ी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में जो भी नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पड़े होते हैं वो सब के सब आ जाते हैं। लेकिन अगर एक ही जैसे होंगे तो नहीं आएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइक अगर 1 प्लस आयोटा होता, 1 प्लस आयोटा फिर होता तो उसको एक ही दफ़ा लिखते। ये ऐसी ही कि 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पे जो सेम चीज़ है उसका अगर स्क्वायर पड़ा हो ऐसे करके, तो अब जो होगा यही स्क्वायर जो होगा, और यहाँ पे भी 5 पड़ा हो, और यहाँ लाइक अब यहाँ पे जिस तरह 1 प्लस आयोटा था, 1 प्लस आयोटा का यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, स्क्वायर हो, और दूसरे के नीचे क्या पड़ा हो, दूसरे के नीचे जस्ट 1 प्लस आयोटा पड़ा हो। तो अब हम क्या लेते हैं, यहाँ जिस तरह 25 आता है हमारे पास एलसीएम, तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जो होगा वही हमारे पास क्या होगा, वही एलसीएम होगा, डन है। अच्छा अब यहाँ पे अगर डिफरेंट टर्म्स है फिर वो सब आ जाएंगे, जिस तरह 1 डिवाइडेड बाय 5 हुआ और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होता है, इसका दोनों का लेके हम 15 बीच में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इस तरह यहाँ पे भी ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये चीज़ बताई हुई है स्टूडेंट, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। अब इसको जब हम इस तरह लिख लिए हमने कि डिफरेंट टर्म थी, इसको भी नीचे लिखा, इसको भी इस तरह नीचे लिखा। अब करना क्या है, इस टर्म को इस टर्म के साथ हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। मतलब आपने इस डिनोमिनेटर को नीचे वाली टर्म के साथ डिवाइड करके देखना है कि वो किस चीज़ के साथ जो है कट रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ये जो डिनोमिनेटर है ये इस वाले के साथ क्या कट सकता है, कटने के बाद आपने देखना है यहाँ नीचे क्या बच जाएगा, जो नीचे बचेगा उसको अपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये दो तो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये बच जाएगा, ये एक्स के साथ ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। अच्छा प्लस अब क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला सारा इस वाले सारे के साथ कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये ऊपर वाई के साथ क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एग्री, ओके। और इक्वल नहीं डालना क्योंकि इक्वल बीच में आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या हो सकता है स्टूडेंट, अब हम इसको आपस में यानी कि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला अंदर सब के साथ क्या हो रहा है, जो जो मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करवा देते जी। यहाँ पे x हो जाएगा -2x आयोटा हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, प्लस y आयोटा हो जाएगा, इक्वल 1 के साथ ही सारी चीज़ मल्टीप्लाई होगी। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसा है कि नहीं स्टूडेंट, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगी। अब इसको मैं रफ वर्क में यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आ रहा है, आपने यहीं पे कर लेना है या रफ में भी कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ज़रा, ये 1 है स्टूडेंट, ये अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा है कि नहीं है। इससे जो प्लस आयोटा है ये भी अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये चीज़ मैं बार बार नहीं करूँगा, मैं अगली दफ़ा ये चीज़ डायरेक्ट ही यहाँ पे करके लिख दूँगा, ठीक है। अब 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा, और ये 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1, और 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। मजीद सॉल्व करते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा। अब इस सब को हल करने के बाद हमारे पास 3 माइनस आयोटा फुल एंड फाइनल आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट आगे देखते हैं, इधर हमने रीअरेंज करना है, ये जो x और y इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो मेरे पास दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है, लाइक
माइनस, ये आप इसको ऐसे अगर कंफ्यूज आप हो रहे हो कि यार यहाँ तो माइनस आ गया, तो आप बेशक पहले इस वाले को पहले लिख लो, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ये मैंने देखो इसको लिखा यहाँ पे रीअरेंज करके -2x और इसको लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, आयोटा कॉमन है। ये आयोटा मैंने दोनों में से लेके ऐसे यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा और ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, तो ये आयोटा बाहर चला गया, कॉमन आ गया, क्लियर। अब हमने कंपेयर करना होता है किसको, रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी। तो ये पार्ट इमेजिनरी है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या करना है मैंने, यानी कि मैं x + y लिखूंगा और इसको 3 के बराबर लिख दूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ये कर लेते हैं, इसको देखो, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इमेजिनरी के बराबर लिख लेते हैं, लाइक y - 2x। अब माइनस आयोटा मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है, माइनस आयोटा हमने नहीं लिखना। जो आयोटा के साथ जो चीज़ पड़ी हुई है, जो भी उसका कोफिशिएंट यहाँ पे आप कह सकते हो, वो जो पड़ा होगा वो हमने वो नंबर लेना है। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे कि 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1। जिस तरह ये आयोटा हमने यहाँ पे नहीं लिखा दोबारा से, उस तरह ये आयोटा भी हम यहाँ पे नहीं लिखते। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और हम करेंगे क्या, हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। और बेटर ये है कि मैं इसको अगर रीअरेंज कर लूँ तो -2x को हम पहले लिख लेते हैं और +y को बाद में लिख लेते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को हम आपस में क्या करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। आपने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2। तो हम सब्ट्रैक्ट कराने लगे इक्वेशन 1 और 2 को। इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, कि हम चीज़ को सिरे से ही ख़त्म कर देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं कि वो हमारे पास एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x + y इक्वल है -1 के, ऐसे हुआ स्टूडेंट। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट जब भी करते तो साइन क्या होता है, चेंज, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लस ये चेंज होके माइनस हुआ, ये ख़त्म हो गया और ये प्लस हो गया, तो प्लस 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 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4। ऐसा है कि नहीं है। x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो x बराबर आ जाएगा 4/3। ये मेरे पास x निकल आया। हमने अब निकालना है y। अब इसी वैल्यू को आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो हमारे पास y आ जाएगा, और अगर इधर डालोगे तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं आएगा। अब मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि पुटिंग, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह, देखो ये x था, x की जगह खाली छोड़ी, वहाँ मैंने 4 और 3 डाला, प्लस y किया इक्वल 3 किया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ क्या हो रही है, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगी, हमारे पास माइनस हो जाएगी, 3 - 4/3। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 3 एलसीएम आएगा, 1 3 टाइम 3, 3 3 टाइम 9 हो जाएगा, -3 1 टाइम 3 और साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और /3 आ जाएगा। तो जो y था वो किसके बराबर आ गया, 5/3 के बराबर आ चुका है और x हमारे पास ये आया। होपफुली स्टूडेंट समझ आ गया। ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट यहाँ तो आपको बिल्कुल वो हलवा मिल गया था प्लेट में ही, ठीक है, लाइक ये भी y था और ये भी y था। अगर हम यहाँ पे x को देखें, अगर आप कहो कि यार हमने यहाँ पे x को ख़त्म करना है, तो फिर करना कुछ ये है, आपने गौर से सुनना, अगर x को ख़त्म करना है तो आप इस वाली टर्म को, ये वाली पूरी इक्वेशन है, इसको आपने इस x के कोफिशिएंट के साथ यहाँ जो पड़ा हुआ है उसके साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई, मतलब -2 के साथ आप इस पूरी टर्म को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। और जो इस x का यहाँ कोफिशिएंट पड़ा हुआ है 1, उससे आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा दो। दैट 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो यही सारा आ जाएगा। लेकिन -2 के साथ जब हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, दिख नहीं रहा, ये हो जाएगा माइनस, मैं दूसरा लेता हूँ मार्कर, ये आ जाएगा फिर हमारे पास -2x - 2y, ये भी, ये वाला भी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और इसको आपस में जब माइनस करवाएंगे तो साइन चेंज होगा और अब x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारे पास y आ जाता है। ये गेम करनी होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे अगर 3 होता, फिर क्या करना है, फिर आपने अगेन इस पूरी इक्वेशन को आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था और इसका अब की बार कोफिशिएंट क्या आ गया, 3, तो 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना था। होना क्या था कि यहाँ पे भी 6 बन जाता और यहाँ पे भी ये जब 2 से मल्टीप्लाई होता ये भी 6 बन जाता, तो x इजीली क्या हो सकता था, ख़त्म हो सकता था, ठीक है। तो ऐसे भी अब आपने खुद जो है जो प्रोसेस बताया खुद ट्राई करना है। अगर आगे आएगा ये इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी फिर मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता भी अगले क्वेश्चन में ये आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैंने ये चीज़ एडवांस में आपको बता दी है, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसी का पार्ट 3 कर लेते हैं, ठीक है। वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा,
क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास ये इसको क्या हो गया, ओके क्वेश्चन हमारे पास है x, आई डोंट नो इसको क्या हो गया, अभी तो इसकी रनिंग भी पूरी नहीं हुई। चलो हम अगला ले लेते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट x डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2 प्लस आयोटा के साथ, x डिवाइड बाय, ठीक है, और आगे आ रहा है 1 माइनस 5 आयोटा, और ये डिवाइड हो रहा है 3 माइनस 2 आयोटा और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी कर लेते, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब भी वही करना है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेना चाह रहे हो ना तो डायरेक्ट यहाँ एलसीएम लेके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी अकल चलाओ तो ये 2 प्लस आयोटा है और ये भी 2 माइनस आयोटा है। अगर हम इस टर्म को वहाँ जाके इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने हमेशा आसान की तरफ जाना होता है, ठीक है, मैथ्स में खाली, ठीक है। अब इसको वहाँ ले जाऊँगा तो माइनस वाई हो जाएगा और डिवाइड हो रहा है 2 माइनस आयोटा के साथ, इक्वल 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइड हो रहा है 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी देखना, एलसीएम में हमारे पास, अब ये मत कह देना दोनों सेम टर्म है, डिफरेंट टर्म्स हैं। अब ये अलग टर्म है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें प्लस है, और ये अलग टर्म है, ठीक है, दोनों मुख्तलिफ टर्म। सेम टर्म होती तो एक ही दफ़ा लिखते हैं। अब क्या बताया था, ये सारा इस सब से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये जो बच जाएगा ये x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये x के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर, माइनस ये सारा स्टूडेंट हमारे पास इस सारे से कट जाएगा, ये रह जाएगा, ये ऊपर जाके y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ ही रह जाएगी इस तरह, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको इसी साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस इसके साथ करवाते हैं तो x आयोटा हो जाएगा, माइनस आप ये बाद में भी वैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अभी करवा लो बाद में करवा लो तो एक ही बात है। अब इसका ख्याल रखना, अंदर साइन चेंज करेगा, माइनस ऐसे, ठीक है। नीचे अगर अब मैं देखूं तो a प्लस बी ए माइनस बी, यह स्टूडेंट किसके बराबर होता है हमारे पास, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो अभी यहाँ पे a ये और b ये है, तो ये हमने बंद कर दिया वापस को, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में बराबर हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर किसके बराबर है, -1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा +1 आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 5 के। तो इस पूरी टर्म के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 माइनस 5, मेरे पास जगह कम है इसलिए स्टूडेंट मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट हमने करना ये, अब करा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, बेशक अभी रीअरेंज बाद में कर लेना, अभी हम इसको करवा देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और ये वाली चीज़ नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अभी किसके साथ मल्टीप्लाई और अंदर सब के साथ, लाइक 2x माइनस, ठीक है, ऐसे लिख लेते 2x, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इस सब के साथ क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये 5 इस पूरे के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ, तो 5 1 टाइम स्टूडेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 टाइम 25 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, तो ये सब की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 25 आयोटा, क्लियर। अच्छा इसको देखते हैं, मैं रफ वर्क में यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई कराता हूँ। देखो स्टूडेंट ये 3 अंदर सबके साथ होगा मल्टीप्लाई, फिर -2 आयोटा भी अंदर सबके साथ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। लाइक ये 3 लिखना है आपने, और देखो 2x माइनस ये हुआ हमारे पास आयोटा, ठीक है, -2 आए माइनस ये, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 3, और फिर क्या हो रहा है -2 भी अंदर सबके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ऐसे करके, ठीक है, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ना, देखते जो मल्टीप्लाई करा के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 2 टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6x हो जाएगा, इसके साथ करवाऊँगा -3x आयोटा हो जाएगा, इसके साथ करवाऊँगा फिर 3 2 टाइम 6 y हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3y आयोटा, क्लियर। अच्छा अब इसको देखो -2 है और साथ सॉरी स्टूडेंट आयोटा भी है, इसका ख्याल रखना, आयोटा भी है, ठीक है। अच्छा अब -2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, क्या आएगा -4x आयोटा होगा, क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
एक्स आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इस चीज़ के साथ, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो के क्या हो जाएगा 4, और साथ क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट आयोटा और वाई आ जाएगा। क्लियर, आपने बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। अब ये भी हो गया, लास्ट इसके साथ करवाते हैं तो माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2, और देखो ये y आया और साथ आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा हमारे पास आ चुके हैं, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, ओके, और ये इक्वल आ रहा है 5 - 25 आयोटा के। अब जो एक जैसे अगर वो हल हो रहे तो उनको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ वहाँ -1 पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, -1, ये मैंने -1 पुट कर दिया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, ये मैंने -1 यहाँ पुट कर दिया। और कोई पे भी आयोटा हमारे पास नहीं है, मैं आयोटा के ऊपर वेक्टर किस क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, 2x जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये -2x बन जाएगा। एग्री कर रहे हो? ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। 2y जो है जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2y हो जाएगा, ये भी हो गया, और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब जो एक जैसे है ना वो हल हो सकते हैं, उनको वहाँ तक हल करना है हमने। जिस तरह देखो ये 6x है और इसका जोड़ा ये पड़ा हुआ है, तो +6x - 2x स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, यस 4x हो जाएगा। क्लियर, ये हल हो गया। बाकी देखते हैं और कौन कौन सा हल हो रहा है। अब ये देखो स्टूडेंट -3x आयोटा -4x आयोटा, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, हल हो रहे हैं। लेकिन पहले हम y वाले को हल करते हैं। देखो -6y -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8y हो जाएगा। अब इस आयोटा वाले को देखते हैं, ये वाला -3x आयोटा -4x आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 7x आयोटा। ठीक है, और क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर g, और रह गया ये वाला। अब रह गया ये और ये। ठीक है, ये y मैंने बाद में डाल दी है, आप पहले डाल देना। तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, माइनस हो के जस्ट एक रह जाएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा, तो ये y आयोटा आ गया, और ये इक्वल आ रहा है 5 - 25 आयोटा के। डन स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है दोनों साइड्स को आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर करवा देंगे, और कंपेयर करवाने के बाद देखते हैं क्या सीन बन सकता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है स्टूडेंट, आयोटा कॉमन है। ठीक है, लाइक 4x - 8y हुआ, और इसको बेशक आप पहले लिख लो +y - 7x, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि माइनस कहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। और दोनों में ही क्या था, आयोटा कॉमन था, हमने इधर इधर करके आयोटा बाहर आ गया। इक्वल हुआ 5 - 25 आयोटा। अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है स्टूडेंट हमने दोनों साइड्स को। ठीक है, तो हम इस साइड को कंपेयर करा लेंगे इसके साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4x - 8y ये बराबर आ गया 5 के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम इसके बराबर जो x ये आयोटा के साथ जो चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, इसके साथ लिख लेंगे, लाइक y - 7x। ठीक है, y - 7x इक्वल आ जाएगा -25 के। डन है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करना है एलिमिनेशन करो, जो दिल में आ रहा है ना वो करके x और y की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, लाइक यहाँ पर अब एक ही है और एक ही है। मैं जाऊँगा, अगर मैं एलिमिनेशन करता हूँ तो मैं यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ, तो सॉरी सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो देखो फ्रॉम, इसको 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं y इधर ही रहा, ये चीज़ हमारे पास क्या हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -25 और +7x हो जाएगा। अब ये मेरे पास y आ चुका है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे स्टूडेंट, पुटिंग इन, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1 में हम इसको क्या कर देते, पुट कर देते, ये वाला जहाँ पे y दिखे। तो 4x हुआ -8 हुआ, और y के अंदर इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके पुट कर देते हैं,
और इक्वल 5 हो गया। अब 4x इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास कितना बन जाएगा, तकरीबन 125 बनेगा। आई थिंक 125 ही बनेगा, बट नहीं 125 नहीं बनेगा, मुझे इसको कर लेने दीजिएगा। एक सेकेंड, कैलकुलेटर अब कहाँ चला गया। ओ ये रहा हमारा कैलकुलेटर, और हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 के साथ, तो ये तकरीबन 200 बन रहा है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है 200 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 200 आ गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 56 आ जाएगा और साथ x आ जाएगा, इक्वल 5 आ जाएगा। क्लियर, ये दोनों आपस में हल हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, बिल्कुल माइनस हो रहा है। माइनस होने के बाद 52x रह जाएगा। ठीक है, और साइन बड़ी रकम का आएगा। 5 इधर ही रहा, ये 200 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस 195 आ जाएगा, और यहाँ पे 52x आ गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इधर ही रहा, 195 के साथ डिवाइड हो जाएगा 52। डन स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इस वक्त आ चुका है। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि अगर ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। यस, ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट। दोनों डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय 4, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास आंसर आया है। अब क्या करना है, इसको हम उठाएंगे, इसको पुट करेंगे, और इस इक्वेशन ये हमने इक्वेशन ये वाली बनाई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या करा दो, इसको पुट करा दो, इसको नाम दे देते हैं हम, ये इक्वेशन 3 को बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, पुटिंग इन, आपने यहाँ लिख देना पुटिंग इन, यहाँ पे लिखो पुटिंग इन इक्वेशन 3। हम 3 में इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो y इधर ही रहा, माइनस 25 आया, प्लस 7 आया, और इस x की जगह इस वैल्यू को क्या करा दो, पुट करा दो। डन। अब y इधर ही रहा, माइनस 25 हुआ, ऐसे ऐसे तो कुछ कट नहीं रहा, तो हम इसको आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई ही तो करवा देंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 105। लेट मी चेक, 150 मल्टीप्लाई बाय 105। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 105, और डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट 4 के साथ। ठीक है, मैं बुक को यहाँ से ज़रा साइड पे करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, y, मैं इसको दोबारा से भी यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ रहा है स्टूडेंट, 4 ही तो एलसीएम आ रहा है। ठीक है, 4 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 1 4 टाइम 4 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये -100 बन जाएगा, प्लस 4 1 टाइम 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, 105 ही आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, तो ये y भी हमारे पास आ गया, और ये भी आ गया। स्टूडेंट होपफुली समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर भी कोई अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप साथ साथ पूछ लिया करो कमेंट सेशन में। ठीक है, डन स्टूडेंट। अच्छा, मैं इसको भी इरेज करने लगा हूँ स्टूडेंट, ये हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, ओके डन। अब स्टूडेंट हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। यस, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया लास्ट पार्ट, इसी का x आ गया, फिर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। बहुत ही ख़तरनाक शक्ल से लग रहा है, लेकिन सिर्फ शक्ल से ही लग रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास फुल एंड फाइनल क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। हमने इसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे भी अगर आपको दिखे तो यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। इसको भी क्या करना है, इसको भी हमने ओपन करना है। जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको एक सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, दिखने में सिर्फ इस तरह लग रहा है कि कुछ नई चीज़ आ गई है। तो हमें पता, मैं डायरेक्ट यहाँ खो रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ए तो 1 ही है, तो 2 1 टाइम 2 होगा, साथ b आ जाएगा, प्लस y आया। इसको देखते हैं a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस b स्क्वायर, डन, माइनस 2a इंटू बी। अब a तो हमारे पास 2 था और b क्या है, आयोटा है। डन हो गया, और ये इक्वल है 3 और इसके। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पर
हमें पता है, इसको देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, -1 के बराबर है। तो यहाँ मैं इस जगह क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। क्लियर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बात है -1 ही आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये 4 हुआ और साथ क्या आ गया, आयोटा आ गया। डन। अच्छा, और ये ऐसे था। अब क्या करना है, देखो +1 -1 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, तो यहाँ रह गए x × 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद 3 हो जाएगा, -4 आयोटा हो जाएगा, इक्वल 3 + 10 आयोटा। मल्टीप्लाई करवा दो, 2x आयोटा प्लस 3y माइनस 4y आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे इसी तरह ये आ जाएगा। क्लियर। अब आगे देखो, अब मैंने क्या कहा था, जो एक जैसा है उनको आपस में ले आओ, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट्स है ना। तो इसको पहले लिख लेते 3y को और प्लस 2x आयोटा -4 रीअरेंज किया हमने इसको यहाँ पे, 3 + 10 आयोटा 3y। अब इन दोनों में से क्या है, आयोटा हमारे पास कॉमन है, 2x -4y और बाहर क्या आ गया, आयोटा आ गया, इक्वल 3 + 10 आयोटा। अब क्या करना है जी, अब वही रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को हम क्या कर देंगे, इमेजिनरी के साथ लिख लेंगे। लाइक ये वाले पार्ट को हम इसके पार्ट के बराबर करेंगे और इस वाले पार्ट को हम ये 10 के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3y इक्वल है 3 के और 2x - 4y बराबर है 10 के। अब ये देखो y इधर 3 / 3 होगा और y मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। बिल्कुल सही आया, परफेक्ट है ये। डन। अब पुट करेंगे इसको, y को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन। इसको 2 का नाम दे देते हैं, ये 1 था, इन 2। तो यहाँ पे इसको 2 में पुट करा देते हैं, 2x इधर ही रहा माइनस, ये इसके अंदर पुट कराओ जी y के अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 10 और ये 2x हो जाएगा -4, ये हो जाएगा। 4 उधर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और इनसे जाके डिवाइड होगा 2 तो 7 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया फुल एंड फाइनल आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।